डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। समांतर माध्य की इससे पहले वीडियो में हमने सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज में प्रत्यक्ष एवं लघु रीति डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड के माध्यम से समांतर माध्य निकालना बताया था। आज हम पद विचलन रीति स्टेप डेविएशन मेथड के माध्यम से सवाल निकालना बताएंगे। इस रीति का प्रयोग तब करना चाहिए जब श्रेणी में वर्ग विस्तार समान हो। लघु रीति और पद विचलन रीति में अंतर इतना है कि लघु रीति में जो विचलन लिए जाते हैं उन्हें वर्ग विस्तार से विभाजित करके संक्षिप्त बना लिया जाता है। तो बच्चों सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारा दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं। बिलो का सवाल है 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 26, 57, 92, 134, 216, 287, 341 एंड 360। तो सबसे पहले हमने देखा कि से कम के सवाल में क्या दी हुई होती है, अपर लिमिट दी हुई होती है, हमें लोअर लिमिट निकालनी पड़ती है। और लोअर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर की संख्याओं का जो डिफरेंस होता है उससे सबसे ऊपर वाली संख्या से माइनस कर देते हैं। तो डिफरेंस हमारा कितने का चल रहा है, 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। अब 7 को 7 से माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 0। तो हमारे क्लास इंटरवल बन जाएंगे 0 to 7। लोअर लिमिट हमने ज्ञात कर ली, अपर लिमिट हमारी दे ही रखी है। अब एक की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर होती है। तो 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42, 42 to 49 एंड 49 to 56। अब लेस देन के सवाल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, लगातार बढ़ रही होती हैं। तो इन्हें घटाकर हम क्या बनाएंगे, एफ बनाएंगे, आवृत्ति बनाएंगे। तो इसमें सबसे ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है 26। अब 57 माइनस 26 कितना आ गया, 31। 92 माइनस 57, 35। 134 माइनस 92, 42। 216 माइनस 134, 82। 287 माइनस 216, 71। 341 माइनस 287, 54। और 360 माइनस 341, 19। अब इनका टोटल करके देख लें, ये भी हमारा कितना आना चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट संख्या के बराबर आना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या कहलाता है, n कहलाता है। इसको ऐड कर लें, टोटल कर लें। कितना आ गया, 360। अर्थात हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनाई है क्योंकि इसका टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट संख्या के बराबर है। अब बच्चों समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, बीच की संख्या निकालते हैं। और मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 + 7, 7 हो गया, 7 को 2 से हमने डिवाइड करा तो क्या आ गया, 3.5। अब एक की निकाल लें, बाकी में हम 7 7 ऐड करते चले जाएं तो कितना आ गया, 10.5, 17.5, 24.5,
31.5, 38.5, 45.5 एंड 52.5। तो इस प्रकार से ये हमारी मिड वैल्यू निकल आई। अब हम इसमें से एज्यूम मानते हैं, बीच की संख्या मानते हैं, और वो क्या है हमारी 24.5। और मिड वैल्यू को हम किसे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। अब ये तो है हमारी x वैल्यू, ये हमने एज्यूम माना, तो हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 24.5, x माइनस a बराबर dx। x में से a को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 माइनस 24.5 माइनस के 21.0, 10.5 माइनस 24.5 माइनस के 14.0, 17.5 माइनस 24.5 माइनस के 7.0, 24.5 माइनस 24.5 0। अब 31.5 माइनस 24.5 प्लस के 7.0, 38.5 माइनस 24.5 प्लस के 14.0, 45.5 माइनस 24.5 प्लस के 21.0 और 52.5 माइनस 24.5 प्लस के 28.0। अब dx को स्टेप डिवीजन मेथड के अंतर्गत हम i से डिवाइड कर देते हैं। i हमारा इंटरवल कितने का चल रहा है? 7 का चल रहा है, तो 7 से dx को डिवाइड कर दें तो कितना आ गया? 7 को माइनस के 21 से डिवाइड किया, माइनस के 3, 7 2 जा माइनस के 2, 7 1 जा 7 माइनस के 1 0। इसी प्रकार से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा और 7 4 जा 28। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? d डैश x। नेक्स्ट कॉलम f d डैश x का ज्ञात करेंगे, अर्थात d डैश x की और आवृत्तियों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो d डैश x हमारा कितना आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 26 कितना आ गया? माइनस के 78। 31 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2 कितना आ गया? माइनस के 62। 35 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1, 35। 42 की 0 से मल्टीप्लाई करी, क्या आया? 0। 82 मल्टीप्लाई बाय 1, 82। 71 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस के 142। 54 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस के 162 और 19 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस के 76। इन सब का एडिशन हम कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? सिग्मा एफ डी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस के है हमारे पास 175 और प्लस के हैं 462। तो 462 में से 175 को हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया? प्लस के 287। अब हम स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं।
स्टेप डिवीजन का हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश x अपॉन n इंटू आई। x बार हमारा किसे डिनोट कर रहा है? समांतर माध्य को। a क्या है? मीन कल्पित माध्य। सिग्मा एफ डी डैश एक्स है पद विचलनों तथा आवृत्तियों की गुणाओं का योग सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन फ्रीक्वेंसी का टोटल। और आई क्या है? हमारा वर्ग विस्तार इंटरवल। तो ए हमारा कितना था? 24.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स हमारे कितने हैं? प्लस के 287। एन हमारा कितना है? 360 और आई है हमारा 7 का। सॉल्व करते हैं। 24.5 प्लस 287 की 7 से हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? 2009 अपॉन 360 अर्थात 2009 को 360 से जब हम डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसे एज्यूम में प्लस कर देंगे। 24.5 प्लस 2009 को 360 से हमने जब डिवाइड करा तो आएगा 5.58 और 5.58 को 24.5 में हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 30.08। तो x बार इज इक्वल टू 30.08 आंसर। बच्चों, पद विचलन रीति से समांतर माध्य का एक सवाल और देखते हैं। सवाल दे रखा है, वेजेस दे रखे हैं, एबव का सवाल है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अर्थात हमने पहले भी बताया था एबव या मोर देन के सवाल में क्या दी हुई होती हैं? लोअर लिमिट दी हुई होती है, हमें अपर लिमिट निकालनी पड़ती हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 650, 500, 425, 375, 300, 275, 250, 100। और मोर देन के सवाल में जो नंबर ऑफ वर्कर्स या फ्रीक्वेंसी है वो भी ऊपर से नीचे की ओर घट रही होती है अर्थात डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? इसके क्लास इंटरवल निकाल लें, इनकी अपर लिमिट निकाल लें। अपर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंस चल रहा है उस इनके पास की संख्याओं का उसे ऊपर वाली संख्या में ऐड कर देते हैं। जैसे 0 है, 0 में 10 ऐड कर दिया तो हमारी अपर लिमिट निकल आएगी कितनी? 10। तो यानी कि क्लास इंटरवल हमारे बन गया पहला 0 to 10। अब एक की अपर लिमिट, नेक्स्ट की लोअर लिमिट होती है तो 10 to 20। सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है? 10 का चल रहा है। तो हमारे वर्गांतर बन जाएंगे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। अब ये नंबर ऑफ वर्कर्स क्या दे रखे हैं? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इन्हें घटाकर हम f बनाएंगे अर्थात 650 माइनस 500 कितना आ गया? 150। 500 माइनस 425 75। 425 माइनस 375 50। 375 माइनस 300 75। 300 माइनस 275 25। 275 माइनस 250 25।
250 माइनस 200 150 और लास्ट वाली आवृत्ति हमारी वही रहेगी। इन सब का टोटल करके देख लें, वो हमारा 650 अर्थात ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आना चाहिए। तो टोटल कर लें हम, n इज इक्वल टू यानी कि n इज इक्वल टू 650 अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी सही बनाई है। अब हम क्या निकाल लें, मिड वैल्यू निकाल लें, बीच की संख्या। और मिड वैल्यू निकालने का तरीका हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 0 प्लस 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 5। 10 का डिफरेंस है तो सब में 10 ऐड करते जाएं। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। अब हम एज्यूम मान लेते हैं, एज्यूम मानते हैं हम इसमें 45 को। तो a इज इक्वल टू 45 x माइनस a बराबर dx, अर्थात 5 माइनस 45 कितना आ गया, माइनस के 40, 15 माइनस 45 माइनस के 30, 25 माइनस 45 माइनस के 20, 35 माइनस 45 माइनस के 10, 0, 55 माइनस 45 प्लस के 10, 65 माइनस 45 प्लस के 20, 75 माइनस 45 प्लस के 30। अब स्टेप डिवीजन से निकाल रहे हैं तो हम dx को i से डिवाइड करते हैं। i हमारा कितने का चल रहा है, 10 का, अर्थात 10 को 40 से हमने डिवाइड करा तो कितना आ गया, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3। नेक्स्ट कॉलम d डैश x की और आवृत्तियों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एफ डी डैश एक्स। 150 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 4, माइनस का 600, 75 मल्टीप्लाई माइनस के 3, तो माइनस के 225, 50 मल्टीप्लाई माइनस के 2, 100, 75 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, 75, 0, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के 25, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस के 300 और 100 मल्टीप्लाई बाय 3 तो प्लस के 300। इन सब का एडिशन सिग्मा एफ डी डैश एक्स इज इक्वल टू, माइनस के हमारे पास आ रहे हैं माइनस के हमारे आ गए 1000 और प्लस की संख्या हमारी आ गई 625। तो यानी कि ये हमारे आ गए माइनस के 375। अब पद विचलन रीति का हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन n इंटू आई। x बार समांतर माध्य हो गया, a एज्यूम कल्पित माध्य, सिग्मा एफ डी डैश एक्स कल्पित माध्य से लिए गए डेविएशंस और आवृत्तियों के गुणाओं का एडिशन सिग्मा एफ डी डैश एक्स, n फ्रीक्वेंसी का टोटल, i वर्ग विस्तार। अब एज्यूम हमारा कितना था 45 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स हमारा आ गया माइनस के 375, n दे रखा है 650 और i हमारा दे रखा है
10। 45 प्लस माइनस के 375 की मल्टीप्लाई हमने 10 से कर दी, तो ये आ गया आपका 3750 अपॉन 650। 0 से 0 कट गया। 375 को 65 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5.77 और 5.77 को 45 से हम माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 39.23, अर्थात x बार इज इक्वल टू 39.23 आंसर। बच्चों, इससे अगली वीडियो में मैं अज्ञात आवृत्ति का निर्धारण कैसे करते हैं बताऊंगी। धन्यवाद।